हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात याद होगी कि आज से करीब 2 महीने पहले ये सफ़र स्टार्ट हुआ था और उस टाइम पे मैंने आप लोगों से कहा था कि आप एक बार स्टार्ट तो करिए। हो सकता है कि 2 महीने नहीं, 3 महीने, 4 महीने, कितना भी समय मिल जाए आप लोगों को, लेकिन आपने अगर स्टार्ट नहीं किया तो फिर आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट ने ये बात फॉलो की उन लोगों ने 30 डेज का क्रैश कोर्स लॉन्च होने के बाद भी ज्वाइन किया, क्योंकि हमें लग रहा था 30 दिन के बाद यानी कि अगस्त लास्ट में एग्जाम हो जाएगा और अभी सितंबर होने वाला है लास्ट। अभी तक एग्जाम का आप लोगों को पता नहीं है और ये बात आपको लगता हो कि नहीं बोलिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा कि जब आपने ये बैच स्टार्ट किया था तब आप लोगों से बोला गया था या नहीं बोला गया था। इसीलिए तो 30 डेज का था, उसे 45 डेज किया और फिर उसके बाद उसको बढ़ा के 60 डेज भी किया और कंटिन्यूअस अभी भी चला रहे हैं, जिससे कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके। लेकिन ये बताइए, जिस बच्चे ने उस टाइम पे ज्वाइन ही नहीं किया सिर्फ ये सोच के कि अरे अब क्या सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, अब तो 30 दिन रह गए, क्या आज वो वहां का वहां है या नहीं है? आप लोगों का सिलेबस बिल्कुल अंतिम पड़ाव की ओर है। ये टारगेट डे 18 है। रीजनिंग के चैप्टर ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं कि कौन से कंप्लीट होने चाहिए नहीं होने चाहिए। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं, मुझे दोष मत दीजिएगा। जो भी चैप्टर्स बचे हैं नीचे कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए, मैं उन चैप्टर्स को आगे के टारगेट्स में इंक्लूड कर लूंगा। लेकिन अगर आपने नहीं बताया तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये मैं बार बार कह रहा हूं, नीचे कमेंट कर दीजिए कि ये चैप्टर्स बचे हैं, मैं उनको करवा दूंगा। मेरे अकॉर्डिंग तो अब एक आध ही कोई चैप्टर बचा है जिसको मैं करवाने वाला हूं आगे, अदरवाइज रीजनिंग में कोई चैप्टर बचता नहीं है। मैथ्स के अंदर एडवांस हमारा चल रहा है और इसके अलावा पॉलीगन और द्विघात समीकरण, ये वाली चीजें हमें करानी है और बाकी सारी की सारी चीजें कंप्लीट हैं। जियोमेट्री हमें कवर करानी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। तो ये है हमारा टारगेट डे 18। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये बात बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करने वाली है आप लोगों को। आप लोगों ने अभी नवदीप सिंह जी का नाम सुना होगा, पैरा ओलंपिक में गोल्ड लेके आए हैं। नीरज चोपड़ा जी से उम्मीद थी, वहां से तो भले ही सिल्वर मिला, लेकिन जहां से आप लोगों ने कभी नाम ही नहीं सुना होगा उनका नाम ही अभी सुना है, अपनी गाली की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं। इससे हमें यह सीखने मिलता है कि चाहे आपका घर हो, चाहे आपका देश हो, चाहे आपकी डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे आपका राज्य हो, कहीं भी अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपकी गलतियों को या आपने कुछ भी किया है उस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। नवदीप सिंह जी ने ऐसी गाली दी, वो भी पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर, कि अगर आप घर पे दे देंगे तब भी आप लोगों को डांट पड़ेगी। लेकिन पीएम मोदी जी से भी मिले वो और उन्होंने याद भी दिलाया कि क्या आपको ये याद है कि आपने क्या बोला था। उनका सर जोश जोश में निकल जाता है। लेकिन इस चीज से आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपकी सारी की सारी गलतियों को भी माफ कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए अच्छा तो आपकी अच्छाइयां भी बुराइयों में चेंज हो जाती हैं। इस चीज को ध्यान रखना, चाहे वो आपका घर ही क्यों ना हो। आपका भाई अगर कुछ अच्छा कर रहा है, घर पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, कमा के ला रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसकी बढ़ाई हो जाएगी। और आप बहुत अच्छा कुछ भी करते रहिए, कुछ नहीं होगा। उसकी गालियां भी सबको बर्दाश्त होंगी लेकिन आपकी नहीं होंगी। आपका तो अच्छा कहना भी बुरा लग जाएगा। इसलिए ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। इस चीज से हमें बस यही सीख मिलती है कि भाई, मतलब एक पता तो हमें पहले से है इस चीज का, लेकिन अभी एक एग्जाम्पल सेट हुआ है। पीएम मोदी जी तक से वो मिले हैं और मोदी जी ने भी पूछा कि आपने क्या बोला था, तो आप लोगों को इस बात का समझ होनी चाहिए। तो चलिए, अब आगे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भैया रिवीजन बैच ले आइए या रिवीजन करवा दीजिए। कायदे में तो देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं, रिवीजन तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया ऐसी टारगेट क्लासेस ले आओ जो एक बार करने के बाद कभी करना ही ना पड़े। ये बात पता क्या है कि ऐसा कुछ खिला दो कि एक बार खा लें तो जिंदगी भर खाना ना पड़े। बेटा, जब तक आपको भूख लगेगी तब तक आपको खाना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपको अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन करना होगा। ये एक भोजन है जिसको आपको कंटिन्यूस लेते रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं टारगेट बैच लेते रहना है, आपको अपनी पढ़ाई के रूप में आप अपना ग्रुप बना लीजिए, 4 लोगों का ग्रुप बनाइए, उसमें जो आपने टारगेट्स अचीव किए कि भाई आज टारगेट डे 1 का हम रिवीजन करेंगे, कल हम टारगेट डे 2 का रिवीजन करेंगे। सेम काम करेगा, जो हम करवा रहे हैं वही काम करेगा। तो आप या तो किसी टीचर के साथ जुड़िए जो आपका सिलेबस को कंप्लीट कराए थोड़ा थोड़ा करके, या फिर आप हमारे साथ जुड़े हैं, या फिर आप खुद से करिए। ये कोई भी ऑप्शन उठाइए और करिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि भैया एक बार कर लिया उसके बाद कुछ करना ही ना पड़े। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये बात समझ लीजिए। अगर आप लाइब्रेरी भी जा रहे हैं तो आप सोचे कि 1 महीने लाइब्रेरी जाके दोबारा ना जाना पड़े, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। जब जब आप लाइब्रेरी जा रहे हैं तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि आपकी पढ़ाई तो कंटिन्यूअस है ना, दूसरों को देख देख के आप पढ़ रहे हैं ना।
इसी तरीके से टारगेट क्लासेस का सीन होता है कि आज का टारगेट मिला है तो हर हाल में उसको कंप्लीट करना है। ऐसे ही जब आपको रिवीजन का टारगेट मिलेगा तो आप क्या करेंगे, जो आपने पहले नोट्स बनाने में टाइम गवाया था, अब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, अपने आप को रिवाइज करेंगे, फिर टेस्ट देंगे, इस बार रिवीजन प्लस टेस्ट, रिवीजन प्लस टेस्ट, इसी तरीके से चलते रहेंगे तो आप लोगों को निश्चित तौर से अपने मार्क्स में हाइक दिखेगा। पढ़ाई सब करते हैं, दुनिया पढ़ाई करती है, लेकिन सब क्या करते हैं, अपना बैच कंप्लीट कराया, पढ़ाई कराई, खत्म, कोई मतलब नहीं बच्चे से, तभी आप लोगों के सिलेक्शंस नहीं होते हैं। आपको सिलेक्शन अगर लेना है तो निश्चित तौर से रिवीजन करना होगा, वो अपने लेवल पे आप रिवीजन करिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया रिवीजन क्लासेस ले आइए, तो सच बताऊं तो मेरा तो मन नहीं है, क्योंकि आप लोगों के अच्छे आउटपुट्स नहीं है, आप लोग गलत बोलते हैं, गालियां देते हैं, इसलिए मेरा मन नहीं है। मैं तो अब ग्रुप डी स्टूडेंट्स, जहां पे हमेशा से 56,000, आज तक कभी आपके साथ तो ऐसा हुआ नहीं, 56,000, 58,000, 60,000 टारगेट क्लासेस के व्यूज जाते थे, स्टार्टिंग टारगेट के तो ये व्यूज रहते थे, उस टाइम पे इतने सब्सक्राइबर भी नहीं थे। तो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स पे मेरा फोकस है, बाकी आप लोगों का मन है, आप कहिएगा इस बैच को तो मैं बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा ही रहा हूं, और आगे आपके CBT 2 के बारे में भी पूरी तरीके से सोचेंगे, ऐसा नहीं है आपको छोड़ देंगे, साइको में भी पूरी तरीके से सोचेंगे। लेकिन रिवीजन बैच के बारे में आप लोग ही बताइएगा कि करना है रिवीजन तो बताइए, मेरे को कराने में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं करना है तो निश्चित तौर से इस चीज को जैसे मैंने आप लोगों को बताया इस तरीके से कवर करिए। ये सारा का सारा हमारी चीजें थी, आप लोगों ने ये कंप्लीट किया। 299 में इतना फायदा देने की हमने बातें की थी, निश्चित तौर से जो आपने 251 रुपए या 299 रुपए इन्वेस्ट किए थे, आज आप लोगों को कुछ बेनिफिट तो जरूर ही मिला होगा। निश्चित तौर से कह सकता हूं कि अगर आप 40 मार्क्स पे थे तो इस टाइम पे 50-55 मार्क्स पे 100% हो गए आप लोग। अगर आप 20-30 मार्क्स पे थे तब आप बड़े आराम से 45-50 मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे CBT 1 के अंदर, बहुत ही अच्छे से। और ये जो मार्क्स में इंप्रूवमेंट है, मैं कह रहा हूं आप लाख रुपए लेके खड़े हो जाना, कोई नहीं दे सकता, लेकिन अभी आप लोगों ने पढ़ाई की है और पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, इसलिए उससे तो आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे ही। टारगेट क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं बता दूं ये एडिटर ने थोड़ी सी गलती की है, इस चीज को हम काट देते हैं बस। टारगेट डे 6 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, करना चाहो तो आप रिवीजन करिएगा, बाकी कुछ नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टारगेट डे 18, और टारगेट डे 18 में सबसे पहले स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स हमारी चल रही है, जिसके अंदर नेशनल अपॉइंटमेंट्स 2023-24 के लेटेस्ट मेरे पास बुक आ गई है, उसकी मार्किंग चल भी रही है, उसी में से प्रोवाइड करवाऊंगा। नेशनल अपॉइंटमेंट कवर करने हैं हमें 23-24 के, करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर रहे हैं ये वाली, और मैं मार्किंग आप लोगों को दूंगा ही, इसको कवर करेंगे। बुक्स एंड ऑथर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। बुक्स एंड ऑथर्स मतलब किताबें और उनके लेखक, इंपोर्टेंट लेटेस्ट एब्रिविएशंस, कई बार एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ ली जाती है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा GST की फुल फॉर्म पूछ देगा, RTGS की फुल फॉर्म पूछ लेगा, और बहुत सारी फुल फॉर्म है जो लेटेस्ट चलती रहती हैं, AI की फुल फॉर्म पूछ लेगा, ChatGPT की फुल फॉर्म, इस तरीके की जो चीजें हैं वो आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। तो लेटेस्ट एब्रिविएशंस आप सब लोगों से पूछी जाएगी। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके का, कि नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, जो भी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह हैं, वो चाहे राष्ट्रीय गीत हो, चाहे वो राष्ट्रीय गान हो, चाहे वो राष्ट्रीय चिन्ह हो, चाहे कोई भी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्र के जितने भी सिंबल हैं वो आप लोगों को सारे के सारे आने चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, ये आप लोगों को पता है। आजकल तो पार्लियामेंट में इतना मजा आता है कि आप लोग अगर उनके स्पीच कभी सुनते होगे तो बहुत ही ज्यादा, और ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन सा सेशन चल रहा है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है उन लोगों की, तो आप लोगों को उनमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, जो मैं अपने नोट्स से प्रोवाइड कर रहा हूं। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया इनके लेक्चर्स नहीं देते हो, मैं लेक्चर इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि बच्चों पे लोड ज्यादा हो जाएगा। आपका मन है, जैसे ही मैंने दिया इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी टू कॉन्स्टिट्यूशन या महत्वपूर्ण संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, आप नेट पे सर्च करिए संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, आप कोई सा भी लेक्चर देख लीजिए। अगर आप मुझसे कहते तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं देना नहीं चाहता क्योंकि नोट से ही काम हो जाता है, उसे पढ़ के, और लेक्चर्स का बोझ ना लगे आप लोगों को। बाकी आपका मन है तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बता दीजिएगा। बताते हो नहीं आप लोग तो इस चीज का मैं भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप लोगों का ही रेस्पॉन्स नहीं है। ये 1,500 बच्चे जो देख रहे हैं ना, ये मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, अदरवाइज मैं इतने से स्टूडेंट को तो कभी टारगेट भी ना देता का। सही पूछो तो क्लास 10th NCERT चैप्टर ये वाला तो हम लोगों को कर रखे हैं हम लोग पहले से पहले ही। उधर हमारी केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, वो फिजिक्स कंप्लीट हो गई है, बायो कंप्लीट हो गई है। अब हम उससे आगे की चीजें करने की कोशिश करेंगे अगर आप लोगों की इजाजत होगी तो। बाकी इतने से ही आप लोगों का 90% पेपर
90 से 95% पेपर एनसीईआरटी से फंस जाएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर भी कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं बताऊंगा। क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर को छोड़ना मत, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस ग्रुप डी के अंदर इससे आए हुए हैं, इसलिए भैया इसे बिल्कुल भी इग्नोरेंस नहीं चाहिए। मैं मार्किंग प्रोवाइड करवाऊंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, सारी की सारी मार्किंग्स देखते ही नहीं हो आप लोग, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे कोई देखना ही नहीं चाह रहा है तो मत देखिए, सारी की सारी चीजें तो उसी के अंदर है। बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन से लिंक मिलता है टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर लीजिए, उसके अंदर सब कुछ दिख जाएगा। क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एवं उसके यौगिक, ऑल इंपॉर्टेंट वन लाइनर ऑफ केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट होने को है, फिजिक्स हम पहले कर चुके हैं, तो केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर हम लोग कवर करेंगे। इस बार जो आपका टारगेट है साइंस के अंदर वो कार्बन एवं उसके यौगिक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सजातीय श्रेणी में कितने पदों का अंतर होता है, ठीक है, जैसे CH2 का अंतर होता है। सजातीय श्रेणी विजातीय श्रेणी में क्या डिफरेंस है, कौन सा समूह क्या है, एक आध IUPAC नाम भी आ जाता है। तो वो छोटे छोटे जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को आनी चाहिए। तो बेहतरीन तरीके से जो आप लोग को लेक्चर प्रोवाइड करवाए जाएंगे उनको कंप्लीट कर लेना, उससे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं मैथ्स की, तो मैं आप लोगों को बता दूं पिछली बार हमारी ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो चुकी है। ये हमने ट्रिगोनोमेट्री पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली थी, हाइट एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों के कंप्लीट नहीं हुए हैं तो इस बार आप P/Q इसके निपटा लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, इसके P/Q खत्म कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किए हैं तो। अदरवाइज ज्योमेट्री का पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट करेंगे। ज्योमेट्री बहुत बड़ा पोर्शन है, ज्योमेट्री हमारा बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन रेलवे के अंदर बेसिक्स अगर आप लोगों को आते हैं तो आपका काम हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री के करीब करीब, देखिए वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन करीब करीब 20 लेक्चर के आसपास होंगे, जिनको हम 2-3 पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो इस बार हमारा पार्ट 1 है, उसको कंप्लीट करिएगा जितना पॉसिबल हो, क्योंकि बाकी चीज़ें को टारगेट इस बार कम है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं साइंस में सिर्फ एक ही चैप्टर है, बाकी कुछ है नहीं। तो इस बार हमारा मेन फोकस यहीं पर रहने वाला है। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ रीजनिंग, ये मैंने क्यों लिखा है, आप ही बताइए कौन सा चैप्टर देना है, क्योंकि आपने बताया नहीं तो मुझे पता नहीं, मैंने तो लगभग सब करा दिया है। अगर कुछ बचा है तो आप बताइए मेरे को कि भैया ये चैप्टर बचा है, मैं उस चीज पे ध्यान दूंगा। रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ रीजनिंग ये आप कवर करेंगे, +2 प्रैक्टिस सेट। ये आप ऑफलाइन लगाइए, ऑनलाइन लगाइए, जैसा मन करता है करिए, हम भी प्रोवाइड करा देते हैं आपको, ठीक है। और इन प्रैक्टिस सेट को लगाइए, रिमेनिंग चैप्टर्स कवर करिए। बात रही जो टेस्ट प्रोवाइड कराने की है, तो टेस्ट अब करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। उस टाइम पे मैं टेस्ट दे देता ना, कोई मतलब नहीं था उसका। अब जब आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है तब आप खूब टेस्ट लगाइए, मजा ही मजा है उसका। सारी चीजें कम से कम आती हुई तो होंगी। जब बच्चे का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, आप मिक्स टेस्ट लगा रहे हो, उसमें लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने वो चैप्टर ही कंप्लीट नहीं कर रखा, क्या मजा आएगा उसमें। इसलिए अब लगाइए आप टेस्ट, अब लीजिए मजा उसका पूरा, जितना लुत्फ उठा सकते हैं उसका लुत्फ उठाइएगा इस टाइम पे। तो ये आप लोगों के टारगेट क्लासेस हैं। आगे रिवीजन की टारगेट क्लासेस चाहिए तो बताइएगा। अच्छा, टेक्स्ट बुक पे अगर आप हैं, टेस्ट लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका ज्यादा टेस्ट लगाने हैं, वैसे तो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे भी टेस्ट हैं, अदरवाइज आप ले सकते हैं GSP 10 यूज करके, अगर लेना चाहें तो। नहीं भी मन है तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट जो हैं वो आप जरूर से जरूर लगाइए, क्योंकि इनके फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी इतने हैं कि आप अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी लगाते हैं वीकली, तो अब भी आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि टेस्ट आए दिन चलते रहते हैं। ये क्लासेस हम लेके आ रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि भैया इतने दिन से आप कह ही रहे हो। देखिए अब तो आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा, वैकेंसी इंक्रीज की न्यूज चल रही है और वैकेंसी अच्छी खासी आने के चांसेस है। तो अगर आप कहो तो बिना ग्रुप डी का इंतजार किए हुए टारगेट क्लासेस स्टार्ट करें। हम तो सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि आप लोगों को डाउट था कि कितनी वैकेंसी आएगी, ग्रुप डी वाले में 10th वाले एलिजिबल होंगे नहीं होंगे। इस चीज़ की वजह से अभी हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे थे, फिर भी आप कहते हो तो स्टार्ट कर देंगे। फिर भी मैं कह रहा हूं टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट, आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, क्या सिलेबस है, सारी चीजें हमें पता है। एक एक चीज को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कराएंगे, इसलिए इतनी सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कराएंगे जो भी चीजें करानी है वो भी बेस्ट वे में, ठीक है। और अभी टाइम बहुत है, क्योंकि अभी तो आपके फॉर्म ही फिल नहीं हुए हैं। फॉर्म फिल होंगे, फॉर्म रिजेक्ट होंगे, फॉर्म एक्सेप्ट होंगे, बहुत टाइम लगेगा एग्जाम में। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।